बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब, आज 319वां दिन। कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं सोहबत। ये हमने कल किया था कि जो लड़कपने की बुद्धि वाले, चंचल बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले जो होते हैं, उनके साथ सोहबत कभी नहीं रखना, उनके साथ घनिष्ठता कभी नहीं रखना। जब कोई तुमसे तुम्हारे विषय में पूछे तो सम्मान पूर्वक उनके साथ बात करना। ब्रह्म सृष्टि स्वयं को बताते हुए कितनी प्रेम की ध्वजा के वो गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए। कह तो ब्रह्म सृष्टि रहे हैं और बोल कड़वा रहे हैं, तो मिसमैच हो जाता है सुंदर सा जी। इसलिए सबके साथ प्रेम कीजिए, वचन भी प्रेम के, थॉट्स भी अंदर प्रेम के, विचार वचन कर्म सब प्रेम से, ओत प्रोत प्रेम से भरपूर। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी सुनीता दीदी आनंद सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का किरंतन किताब से प्रकरण 9 नंबर का है। कहा भयो जो मुख थे गयो। इस प्रकरण में श्री जी हमें बता रहे हैं कि मुख से कहने से हो नहीं जाता, वो बात हमें दिल में लगनी चाहिए, वो रहनी हमारे अंदर होनी चाहिए। सिर्फ कहने से हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमने तारतम ले लिया तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। इस प्रकरण में यही बात बताते हुए श्री जी बता रहे हैं, कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट नानिक सी पोट। कहा भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट नानिक सी फूट। प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक। कहा भयो जो मुख थे कहो, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कोई कुली, पर घायल भई सो तो कोई कुली। सोरठ भव सागर पार, सोरठ भव सागर पार। कहा भयो जो मुख थे कहो, वाको आग खाग बाग नाग ना डराए, गुण अंग इंद्री से होत रहित। वाको आग खाग बाग नाग ना डराए, गुण अंग से होत रहित।
डर सकल स्वामी इनसे डर सकल स्वामी इनसे या विध पाइए प्रेम परतीत या विध पाइए प्रेम परतीत कहा भयो जो मुख थे कहो लगी वाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही लगी वाली और कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही ओ खेलत प्रेम पार पियास ओ खेलत प्रेम पार पियास देखन को तन सागर माही देखन को तन सागर माही कहा भयो जो मुख थे कहो जिन बांधे हैं भवन चारे सोनार हमसे रहत है न्यारी जिन बांधे हैं भवन चारे सोनार हमसे रहत है न्यारी दुख में बैठी सुख लेवे महामती दुख में बैठी सुख लेवे महामती पार के पार पिया की प्यारी पार के पार पिया की प्यारी कहा भयो जो मुख थे कहो जब लग चोट नानिक सी फूट प्रेम बाण तो ऐसे लगत है प्रेम बाण तो ऐसे लगत है अंग होत है टूक टूक कहा भयो जो मुख थे कहो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुनीता दीदी, आप हमेशा मुझे आशा दीदी की याद दिलाते हैं। राज जी की बहुत मेहर, आप आते रहा करो, आप बहुत मीठा गाते हो। धनी की और आप बुलाते रहा करो हम आते रहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। और विजय भाई के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, विजय भाई की एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत जी बधाई जी जी। जी और अनवरत सेवा करते हुए हमारे भाई के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। अभी भी जरूर मम्मी के पास ही सेवा करते हुए बैठे जी हो। जी प्रणाम जी विजय भाई। बहुत सुंदर सेवा बेटा, राजी की बहुत मेहर बरसती है। शाम को भेजा, रात तक करके भी आ जाती है। कितने सुंदर संस्कार सुनीता दीदी आपके और भाई के, अति जी बस धनी की मेहर है राज्य बस की जब मेहर है राज्य करवाते हैं वही बिल्कुल। धनी की मेहर वो करते हैं तो सब हो जाता है, सब स्वयं होता करते है हैं तो कुछ नहीं होता। नहीं होता आज आज फिर सिंधी का थंबनेल देखिएगा, मुझे देखकर इतनी खुशी हुई। मैंने उनको लिखा कि यहाँ देख पाए हम हर एक के हृदय में मोल मिलावा कैसा लगता है, आज वैसा बना के बेच दिया। बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। शुक्र है राज्य का, इतनी मीठी वाणी, इतने मीठे भाव, इतने मीठे हृदय और इतने मीठे कंठ, धनी की मेहर। प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अति सुंदर श्री बीतक साहब, अति प्यारा टीका और उसमें भी प्रेम पाती बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, और टीके में भी भावार्थ किए। ऐसे लगता है एक एक मोती को इश्क के सागर में भिगो भिगो के पिया हमारे हृदय में उतार रहे हैं। ये मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। इतना सुंदर, इतनी प्यारी प्रेम पाती भी कभी हमें मिल सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि धनी इतनी मेहर हमारे ऊपर कर सकते हैं। अति सुंदर। हाँ जी, अब हम चलते हैं। कोई लड़काई बुद्ध सो हमने कल किया था सुंदर साथ जी। आगे चलेंगे और उसमें धनी जी क्या बता रहे हैं। कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं सोहबत जी। अब कहते हैं, बस एक मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, कहते हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति से घनिष्ठता मत करना। कोई तुम्हारे विषय में पूछे, हम क्या बताएंगे सुंदर साथ जी कि मैं सोनिया हूँ। हम क्या बताएंगे यदि हमारे बारे में कोई पूछता है तो। क्या हमें बताना चाहिए सुंदर साथ जी, जब कोई हमारे बारे में पूछता है तो किस प्रकार का उत्तर हमें देना चाहिए। ये भी धनी हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम ब्रह्म सृष्टि हैं, इस बारे में सुंदर साथ जी हमें उनसे बात करनी है। और कैसी बात उनसे करनी है, ब्रह्म सृष्टि होने की भी, अपने ब्रह्म सृष्टि होने का प्रमाण उनको देना है। तो कैसी बात हमें उनके साथ करनी चाहिए, जैसी ब्रह्म सृष्टि को शोभा देती हो वैसी बात हमें उनके साथ करनी चाहिए। तो बहुत प्रेम से, विनम्रता से, विनम्रता की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, साथ में शालीनता की पराकाष्ठा, क्योंकि कभी नहीं भूलना हम प्रेम की ध्वजा हैं। और उस किस रथ की ध्वजा हैं, जिसके रथी स्वयं अक्षरातीत, स्वयं श्री राज्य। आगे क्या बोल रहे हैं, कैसे बुलाना, उनको बोल देना जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हो ना, वैसा व्यवहार हमसे करो। और प्रेम पूर्वक अपने पुत्रों से जैसे बुलाते हो उस प्रकार की भाषा में हमसे बात करो, यदि हमारे साथ चर्चा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। जब कहें कि कहो तुम, जब वो बोलने के लिए कहें, तब तुम उनको इन शब्दों से संबोधित करना, काजी या हजरत इन शब्दों से संबोधित करना। जो कोई आवे हमारा, तो कहते हैं हमारा भी कोई आएगा, हम भी उनको सनंद की वाणी जरूर सुनाएंगे। जिन भांत, यहाँ ना ये बहुत मुझे लग रहा था, मेहराज क्यों लिख दिया, राजी क्यों नहीं लिखा, अपना नाम कैसे लिख दिया श्री जी ने, क्योंकि पाती लिखी जा रही है सुंदर साथ जी। उसमें इंद्रावती नहीं लिखेंगी, उसमें ये नहीं लिखेंगी कि मैं अक्षरातीत तुम्हें ये कहता हूं, या मैं श्री राज। स्वयं को कभी संबोधित नहीं करते हो ऐसे, स्वयं को अपने मुख से अपने आप को राज नाम से संबोधित नहीं करते। श्री मुखवाणी में आवेशित स्वरूप लिखवा देते हैं, पर स्वयं नहीं कहते कि मैं अक्षरातीत। सुंदर साथ जी, ये आज का ट्रेंड है। ये तब श्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अक्षरातीत, मेरे चरणों को लागू पाए आप मेरे आके
पाए लागो, कभी भी नहीं अपने मुख से वो कहते हैं। यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं, आकीन दिया श्री राज नहीं लिख रहे श्री मेहराज। स्वामी जी ने, मैंने स्पेशली ये चौपाई एक पढ़ी कि मेहराज क्यों लिखा राज जी ने, जिन भांत हमको, कहते जैसे हमको मिहिर राज जी ने हमारे अंदर के रसूल मोहम्मद अक्षरातीत के प्रति विश्वास दिलाया है, उसी प्रकार त्यों हम रसूल दिखाए के, वैसे ही हम भी यों करें इस्लाम का काज। ये इस्लाम धर्म शांति का धर्म होता है सुंदर साथ जी। आज उसका रूप बिगाड़ दिया गया, आज उसका रूप कलुषित कर दिया गया, इतनी कटुता भर दी गई कि दूसरे सबको मार डालो, जबकि अक्षरातीत की वाणी सारे धर्मों को एक करने वाली है। तो कहते हैं इसका अर्थ होता है निजानंद। उसी प्रकार उन लोगों को असल मोहम्मद साहब की पहचान करा के इस्लाम का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मिहिर राज जी ने हमारे अंदर विश्वास दिलाया, हमें पूरी पहचान कराई, वैसे हम भी उनको पहचान करा के उनको विश्वास दिलाएंगे। अब स्वामी जी ने यहाँ बड़ा सुंदर क्लियर किया है, इस्लाम शांति की शिक्षा देता है, इसलिए इस्लाम की ओट में किसी को डरा धमका कर, आज यही हालात चल रहे हैं सुंदर साथ जी, इस्लाम की ओट में किसी को डरा धमका कर, लोभ देकर, हिंसा के बल पर मोहम्मद साहब पर ईमान दिलाना इस्लाम का कार्य नहीं है, बल्कि इस्लाम को कलंकित करना है, जो आज किया जा रहा है सुंदर साथ जी। इस चौपाई के मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे हम बीतक साहब के एक एक शब्द की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे राज्य सामने घटित होती हुई दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये कोई घटनाएं, ये कोई प्रसंग हो चुके नहीं है, ये आज भी हो रहे हैं, हुए भी थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी बीतक साहब 100% यूनिवर्सली ट्रू रहेंगी सुंदर साथ जी। जैसे श्री मुखवाणी यूनिवर्सल ट्रूथ से भी बहुत बड़ा परम सत्य है, वैसे ही बीतक साहब भी परम सत्य हैं। कल भी हुई थी, आज भी हो रही है और कल भी होती रहेगी। ऐसे लगता है सामने घटित होता हुआ छावा आती है, ये अभी युद्ध होता है। यहाँ पे औरंगजेब का ही प्रसंग चलता है सुंदर साथ जी, रुक के भी बांटते हैं, बहुत सामने दिखाते हुए श्री जी की कैसे उस समय हुआ होगा और आज भी कितनी सुंदर साथ जी युद्ध के समय को हम सब ने टीवी पे देखा होगा। आजकल तो वर्चुअली सब कुछ पहुंच जाता है, तो हम थोड़ा महसूस कर पाए होंगे, थोड़ा अंश। अभी भी औरंगजेब के हाल जैसा हाल सुंदर साथ जी नहीं है। औरंगजेब इतना कटु था, इतना जालिम, आज भी ये लोग जालिम हैं, ये जो ऐसे कार्य करते हैं कि गोली से उड़ा दो या ये सब कर दो, बहुत जुल्म है। सुंदर साथ जी कहते हैं ये इस्लाम का कार्य नहीं है, बल्कि उसको कलंकित करना है। इस चौपाई के दूसरे चरण में मिहिर राज शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि पत्र लिखने वाले कौन है, अपने हाथ से पत्र तो मिहिर राज जी लिख रहे हैं। पत्र लिखने पर कोई भी अपने हाथ से अपनी महिमा सूचक शब्द यानी के प्राणनाथ स्वयं को लिखें, या श्री राज या इमाम मेहंदी कैसे लिख सकता है कोई। तो सुंदर साथ जी वो लिख भी नहीं रहे और आज कहने में भी गुरेज नहीं करते हैं कि हम श्री राज हैं, हम पाग पहन के बैठते हैं, हम बागे पहन के बैठते हैं, हम हार पहन के बैठते हैं और बताते हैं कि हमारे अंदर राज्य हैं, मेरे अंदर इंद्रावती आ गई है, मेरे अंदर राज्य हैं, मेरे अंदर मुझे वाला जी कहा जाए। सुंदर साथ जी ये बीतक साहब की ये चौपाई हमें चेता रही है। यदि कोई कहता हो मैं राज्य से बात करके आया हूं या मैं सुंदर साथ जी, सब झूठ, कोरा झूठ है ये। जिसकी बात होती है वो कभी बताता नहीं है। दे कैन नेवर एवर टेल, और अगर बताया तो अगली बार होती नहीं है। दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस सुंदर साथ जी, अगर बताया तो होती नहीं है, फिर बहुत वर्षों लग जाते हैं वापस उस स्थिति में आने पे।
मैं बात की बात नहीं कर रही कि मेरी बात हुई थी पर्सनल एक्सपीरियंस और बंद हो गई, बिल्कुल भी नहीं। कोई हल्का सा कुछ छोटा सा अनुभव भी हो, उसको भी अगर बता दिया जाए ना, वो भी बंद हो जाता है सुंदर साथ जी। वो भी फिर बहुत समय लगता है उस स्थिति पे वापस आने के लिए। तो बात होनी तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए जो बोलते हैं बहुत ध्यान सचेत कर रहे हैं श्री जी। बीतक साहब हमें सिखाती है किस पे विश्वास करना है, किस पे यकीन करना है, और कौन अपने मन से बातें बता बता के अपने अपने जाल में फंसा लेंगे, और हम दाना चुगते चुगते यही कहते जाएंगे शिकारी आएगा। ये तो आध्यात्मिक जाल में भी फंस जाते हैं सुंदर साथ जी। बातें तो पिया की कर रहे हैं, पर कह रहे हैं मेरे मेरे तन से ही जुड़ो, मुझे ही राजी मानो। यहाँ भी सचेत हो जाइएगा सुंदर साथ जी। कभी किसी तन को धनी नहीं मानना। श्री जी के अलावा प्राणनाथ जी के बिना ये शोभा किसी को प्रदान नहीं की गई है। किसी तन से नहीं जुड़ना, वो अपने तन से भी नहीं जोड़ रहे, जाके तरहटी में विराज गए हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं वाणी से जुड़ो, जो मैंने सामने स्वरूप साहिब पधरा रखे हैं, स्वरूप साहिब से जुड़ो, ये मेरा स्वरूप है, इससे जुड़ो। उनका स्वरूप कैसे हुआ सुंदर साथ जी? स्वरूप साहिब क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जो उनके अंदर बैठे हैं आवेश स्वरूप, और ये आवेशित वाणी वही आवेश स्वरूप का ही सुंदर साथ जी रूप है। तो इसीलिए इसको स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप साहिब बोलते हैं। तो उन्होंने स्वयं नहीं बैठे सामने कि मेरे तन तन को मानने लग जाएंगे, उसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और विकृतियां समाज में पैदा हो जाएंगी, क्योंकि किसी तन से जुड़ने को वो कहते ही नहीं है। कहते जो मेरे अंदर समाये है ना, उन्हीं का आवेशित स्वरूप जो मेरे अंदर है, उन्हीं की वाणी को पधराया। तो इनको भी स्वरूप साहिब की उपमा दी गई है। तो रूप को मत मानिए सुंदर साथ जी, स्वरूप को मानिए। और सबसे थोड़ा थोड़ा बल सबको प्रदान हो रहा है, जितनी जितनी जो सेवा कर रहे हैं परमहंस सतगुरु, जितना बल राज जी ने उनको देना है, जितना वो अर्जित कर रहे हैं, मिल रहा है। पर बल का पावर हाउस कहाँ पे है, कहाँ से मिल रहा है, उसको पकड़ लीजिए, कभी नहीं भटकेंगे। बल का पावर हाउस तरहटी में बैठे हैं, इस माया में यदि देखना हो। और वैसे टोटल पावर हाउस मूल मिलावे में बैठे हैं सुंदर साथ जी। तो डायरेक्ट जुड़िए ना, बीच में आने वाले तन सम्मान कीजिए उनका, परंतु उनको राजी मान के मत बैठिए, यहाँ बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो कहते हैं खुद नहीं कहते कि मैं श्री राज तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं पाती लिख रहा हूं, स्वयं को अपने ही नाम से मेहराज नहीं कहा है। ये बहुत सुंदर, नहीं कहते स्वयं को श्री राज। इसलिए कभी इन चक्रों में मत पड़िएगा, वरना क्या होगा सुंदर साथ जी, हमारे और सांस वेस्ट हो गए, थोड़े और सांस चले गए। हमसो मुलाकात करे, कहते जो हिंदू हमसे मुलाकात करेगा, खाए पिए हम में, वो हमारे साथ खाने पीने का संबंध रखेगा ही। साफ दिल होए रसूल पर, होए आकीदा इस्लाम से, वो पवित्र दिल होकर मोहम्मद साहब ऐसे नहीं है कि वो मोहम्मद साहब पे ईमान ले आएंगे, इस्लाम पे विश्वास ले आएंगे, निजानंद पे विश्वास ले आएंगे। यानी कि उसके लिए इस्लाम हो, उसके लिए चाहे बाइबल का हो, जो बाइबल में हमारी बातें लिखी गई हैं, परम धाम की बातें लिखी गई हैं, अक्षरातीत की, पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा, और साथ में रूहों की भी बातें लिखी गई हैं, साथ में श्यामा जी की भी बात लिखी गई है। वो इन सब पे ही विश्वास लेकर आएगा। यहाँ मुस्लिम्स की बात हो रही है, मुसलमानों की, तो इसलिए यहाँ पर मोहम्मद साहब और इस्लाम की बात लिखी गई है। तब कलमा कहे मुख से मांगे, कहते जो जो हमारे साथ जुड़ा होगा वो सब ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि हम एक पे विश्वास करते हैं। चाहे हिंदू उसको किसी नाम से पुकारें, चाहे मुसलमान उसको किसी और नाम से पुकारें, सिख भाई किसी और नाम से पुकारें, और क्रिश्चियंस किसी और नाम से पुकारें, पर हम उस एक पे विश्वास करते हैं। तब कलमा कहे मुख से मांगे नहीं तुमसे, तब वो स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं।
आप उसको डरा के धमका के कि कलमा पढ़ो, आज हुआ है ना सुंदर साथ जी, कलमा पढ़ो, नहीं आता तो मार दिया जाए। कैसे ये दिल होते हैं, इतने कठोर हृदय जो मार भी देते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते क्योंकि आप कलमा नहीं पढ़ सकते हैं, आप हिंदू हैं। कैसे दुष्ट, कैसे जालिम ये दिल होते हैं सुंदर साथ जी। तब कलमा कहते, फिर पढ़वाओ स्वेच्छा से, अपने मुख से कहेगा, और उसके लिए गुरबानी में लिखे शब्द, कुरान में लिखे शब्द, बाइबल में लिखे शब्द, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे शब्दों में कोई अंतर नहीं होता। उसको पता होता है अलग अलग भाषाओं में एक ही बात को लिखा गया है, मांगे नहीं तुमसे, और इसके बदले में कुछ मांगेगा भी नहीं, तुम्हें लालच नहीं देना पड़ेगा या तुम्हें डराना। ये देखिए, आस तुम्हारी ना करें, ना डर दिखाओ उन्हें, ना वो डर से बोलेगा ना वो लालच से बोलेगा, किसी वस्तु की आशा नहीं करेगा। आप भय दिखाकर किसी को मुसलमान बनाने का प्रयास ना कीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे बीतक साहब चक्षु खोल, उनके चक्षु तो सुंदर साथ जी, बीतक साहब चेतन है। आज की परिस्थिति को देखकर जैसे ये चौपाई लिखी गई हो। 400 350 साल हो चुके हैं सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है आज जो हुआ, घटित हुआ अभी कुछ दिन पहले, उसको देख के ये चौपाई अभी अभी उतरी हो। ऐसी चेतन हमारी बीतक साहब है, इसको कहानी की तरह कभी नहीं सुनना। आप इनको चेतन महसूस करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे घटित हो रहा है एक एक प्रसंग आज हमारे आसपास, और हमें कैसे खड़े रहना है। कहते हैं जो स्वयं को श्रीराज, स्वयं को बालाजी, स्वयं को प्राणनाथ घोषित करने पे तुले हो, कभी उनके पीछे नहीं लगना। और स्वेच्छा से जब पहचान हो जाती है कि सारे धर्म ग्रंथ एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ना किसी को अपने वेद मंत्र बोलने में तकलीफ होती है, ना कलमा पढ़ने में तकलीफ होती है, ना गुरबानी के शब्द बोलने में तकलीफ होती है, ना ही बाइबल के जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं उनमें जो वर्सेस लिखे हुए हैं उनको बोलने में कोई तकलीफ है, क्योंकि उनको पता है इन सब का अर्थ एक की ओर इशारा कर रहा है। वो स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक सारे धर्मों से ऊपर उठ के उस एक पार ब्रह्म को पहचान लेते हैं। और जो तुम जाहिरी खिलाने लगो गोश्त उन्हें, यदि आप उनके ऊपर शरीयत थोप कर जबरदस्ती ये पढ़ो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा या तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, इतने पैसे ले लो, गरीब को पैसे दे दिए जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जबरदस्ती उनको गाय का मांस खिलाओगे तो आपसे घृणा करने के कारण कोई आपके पास नहीं आएगा। बोलते समझाना इन लोगों को। सोचिए सुंदर साथ जी, उस समय ये समझ गए होते, इनकी बुद्धि में कुछ आ गया होता, तो आज तक इतनी कड़वाहट अपने हृदय में लेकर ना बैठे होते हम हिंदुओं के प्रति भी। यदि उस समय कुछ चेंज आ गया होता, 12 सुंदर साथ जी बताने गए हैं, यदि इन्होंने ये बातें जो पाती में लिखी हुई हैं यदि उन्होंने सुन ली होती, तो आज कितना बड़ा चेंज कम्युनिटी में आ चुका होता, समाज में आ चुका होता। तब से ये संघर्ष जारी है सुंदर साथ जी। कहते हैं अगर तुम गाय का मांस उनको खिलाओगे तो ढिग ना में तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बड़ा दोष होवे इनसे, तुम स्वयं ही इनको दूर करोगे, और खुदा की, तुम्हारे खुदा जिसको तुम कहते हो उसकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह होगा। जो तुम लालच देते हो, जो तुम हिंसा करते हो, ऐसे लगता है स्वयं संबोधन करने आए हैं प्राणनाथ जी, बताने आए हैं आज की परिस्थिति पर अपने सुंदर साथ जी शब्दों रूपी आशीर्वाद देने आए हैं कि ये करना ठीक नहीं है। आज से 300 साल पहले क्या,
कितने साल पहले मोहम्मद साहब आए थे, कुरान लेकर आए थे, बशर बनाने आए थे। बसरी इसीलिए तो कहा जाता है, बशर होता है इंसान बनाना, पर अभी तक इंसानियत का नामो निशान दिखाई नहीं देता सुंदर सा जी। हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु ज्यादातर ऐसे होने से पूरी कौम का नाम बदनाम हो जाता है सुंदर सा जी। एक ठौर लेके जागा होने देओ तुम। एक एक बात श्री जी सोचिए सुंदर सा जी। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में आज राज जी ने दिखाया है हमें, आज के दिन सुंदर सा जी ऐसे माहौल में सोचिए, पड़ोसी देश में जाना पड़ जाए तो क्या वापस आने की कोई भी गुंजाइश होगी? क्या वापस आने का कोई भी एक भी परसेंटेज होगा कि वापस आ सकते हैं वहां से जिंदा? ये दिखा रहे हैं आज श्री जी। उस समय कैसा कट्टर राज्य था, देखते ही तलवार से उड़ा दिया जाता था हमारे भारत में। तो ऐसे समय पे हमारे 12 सुंदर साथ जी गए हैं। अब हम उस इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कितने खतरे ओढ़कर, कितने खतरे मोल लेकर वहां पे गए हैं, और श्री जी उनको पत्र लिख रहे हैं कि कितने ध्यान से इनके साथ बात करना, ये बड़े जालिम है। एक ठौर लेके उनसे कहना जागा होने, उनको कितनी चिंता हो रही है सुंदर साथ जी, कितना प्रेम पिया जी करते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था, कुछ कहे ना कि तुम्हें देना है एक हवेली मांग लेना, आपको याद होगा। अब कहते हैं उनसे कहना कि तुम्हारे लिए एक जगह दे दें, एक स्थान की व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दें, जब होवे उन्हें पहचान। और वहां से हम उनको, उन्हीं के मोहम्मद साहब जिनको वो कहते हैं कि हमारे हैं, सब हमारे हैं सुंदर साथ जी। चाहे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे हो, सिख में, मुस्लिम में, ईसाई में, सब हमारे हैं। क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी सबको एक पर ब्रह्म की पहचान कराने की सामर्थ्य रखती है, बल रखती है सुंदर साथ जी, सबको एक करने की, सब जाति पाति हर तरह के भेद मिटाने की सामर्थ्य रखती है। कहते हैं वहां से हम मोहम्मद साहब की पहचान कराएंगे। उनको ऐसा बोलना, जब होवे उन्हें पहचान, तब फुरमाया करे सब कुम। कुम याद है ना सुंदर साथ जी? जब उन्हें मोहम्मद साहब के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तब वो आपका कहा हुआ सारा कुम, सारा काम करेंगे। यहाँ कुंभ का मतलब क्या है? वो आपका कहा हुआ सारा काम करेंगे, पर जब उन्हें पहचान हो जाएगी। अगर पहचान हो गई होती, जितनी भी हुई थी उसको भी फैलाने से मना कर दिया उन्होंने कि अभी नहीं, हम मानते हैं आप सही कह रहे हैं, पर अभी उसको फैलाने का सही समय नहीं आया। उन्होंने खो दी शोभा जो उनको मिल सकती थी, पूरा समाज बदल सकता था, पर उनके हिस्से में ये शोभा लिखी नहीं हुई थी। और छठा दिन आना भी तो बाकी था ना सुंदर साथ जी, अभी तब हो भी कैसे सकता था? त्राहिमाम होना अभी बाकी था, इसीलिए तब ये सब हो भी नहीं पाया। तब रसूल ऊपर आकीन लावेंगे सबको, उनको समझाना हमारा आने का पर्पस, हमारा आने का मोटिव, हमारा आने का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे भी फायदे में ही है, ये उनको समझाना कि सब जब एक की बात करेंगे तो उसमें इस्लाम भी तो आ ही जाएगा। तुम जबरदस्ती करवा रहे हो, तुम इतने जुल्म ढा रहे हो, तुम लालच दे रहे हो, तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो, पर क्या कोई दिल से उसको कबूल कर रहा है? क्या कोई दिल से उसको मान रहा है? प्यार से समझा के देखो, जो अंदर ज्ञान निहित है, ज्ञान दृष्टि से जब बात करेंगे तो सब मान लेते हैं। सबको पता लगता है कि सूर्य को अलग अलग भाषाओं में कैसे संबोधित किया जाता है। ये कल भी हमने बात की थी। सूर्य कहता है, कोई सूरज कहता है, कोई आफताब कहता है, कोई सन कहता है, पंजाबी में सूरज कहते हैं। और सूर्य के कितने पर्यायवाची सिनोनिम्स और भी होते हैं।
तो हर कोई समझ जाएगा, सब यकीन ले आएंगे। तुम डराने धमकाने की बजाय तुम खुद समझो और फिर सबको समझाओ। कोई भी यदि ज्ञान से, प्रेम से, विनम्रता से, यही बता रहे हैं तब से, शालीनता से बात की जाए तो दिल से माना जाता है सुंदर सा जी। यदि डरा के, यदि अहंकार से, हम अपनी बात करें, हम यदि ज्ञान का अहंकार लेके जाएं, हमारे पास बेस्ट, हम कौन सा कम हुए सुंदर सा जी, और आगे दिल तोड़ के आ जाएं, उनके दिल रूपी मंदिर को तोड़ के आ जाएं, हर बार एक ईंट उसकी निकाल के आ जाएं अपने कटु वचनों से, तो सुंदर सा जी बताइए क्या होगा उससे? क्या दिल से कोई मान लेगा कि अक्षरातीत आए हैं, उनकी आत्माएं यहाँ आई हैं? आत्माएं क्या ऐसी होती हैं जो दूसरों के दिल दुखा देती हैं? आत्मा कभी दिल नहीं दुखा सकती। ये जीव भाव में जब होते हैं तब हम दुखा पाते हैं। ये जीव का स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। आत्मा तो जीव भाव को प्राप्त हो गई है, गुनाह इकट्ठा करी, दोष उसको लग रहा है, वो कर नहीं रही सुंदर साथ जी, उसको ये जीव मिल गया। तो अब इसमें आत्मा का क्या कसूर है? यही वाला जीव उसको मिला, उसने ऐसे ही खेल की इच्छा की है, उसने ऐसा ही खेल करने की इच्छा की है। रास में सुंदर साथ जी ये पूरी भूमिका केवल ब्रह्म में जब रास हुई है तब बनी है। जैसी जैसी इच्छा, जैसा जैसा रोल में हम आए हैं अनुकरण लीला करते हुए, ब्रज की अनुकरण लीला जब हमने की है, तो जैसी जैसी इच्छाएं, जैसी जैसी परिस्थितियां तब हमारे अंदर उत्पन्न हुई हैं, वैसा वैसा खेल हमारे, क्योंकि परम धाम तो सेम है, परम धाम में तो एक दिली है, परम धाम में अलग अलग प्रकार की इच्छा पैदा नहीं हो सकती। तो ये बहुत वंडर होता था मुझे। आई वॉज वंडरिंग ऑलवेज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दिली के ब्रह्मांड में हम उसमें से आए हैं, तो वहां तो अलग अलग खेल कैसे हृदय में आ सकता है कि आपने कुछ और मांगा, मैंने कुछ और मांगा, आपकी परिस्थितियां डिफरेंट, मेरी डिफरेंट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? और आपने एक बात नोटिस की सुंदर सा जी, ब्रज में परिस्थितियां डिफरेंट नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट परम धाम से लैंड हुए हैं। कितनी सुंदर बात है ये। ब्रज में परिस्थितियां ऑलमोस्ट सेम थी सबकी, एक जैसी उम्र थी हमारी, एक जैसे टाइम पे ब्याह हुए होंगे, एक जैसे टाइम पे तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा इधर उधर तब बच्चे हुए होंगे, एक जैसे टाइम पे ही हम भागती थी शाम को, एक जैसे तकरीबन थोड़ा सा इधर उधर फ्यू मोमेंट्स हेयर और देयर हमने तन भी छोड़ दिया और चली भी गई। स्थितियां भी सबकी सेम, इकट्ठे ही बोला हम मिलने भी नहीं आएंगे अभी, अभी बांसुरी ना बजाया करो। एग्जैक्टली सब कुछ सेम टू सेम था। क्यों? एक दिली के ब्रह्मांड से डायरेक्ट लैंड हुए थे ब्रज में। अब ब्रज में तो खेल लिया, उसके बाद गए रास में। रास में ब्रज की अनुकरण लीला करते हुए इंद्रावती जी कृष्ण बन गई। तो उन्होंने कैसा खेल अपने अंदर ले लिया? कृष्ण बनने जैसा खेल ही ले लिया सुंदर साथ जी। वैसी वैसी इच्छा उनके अंदर पैदा हुई। उनको यहाँ पे मिहिर राज और जीव कौन सा? सुंदर सा जी राजा मरु का, और साथ में प्राणनाथ की शोभा भी उनको मिल गई। ब्रज में प्राणनाथ कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। रास में प्राणनाथ कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। अब प्राणनाथ जी श्री जी को कहा जाता है। अंदर की शक्ति तो तीनों में सेम टू सेम ही है। हमारे अंदर जो जो इच्छाएं, जो जो रोल्स हमको मिले थे, जैसी जैसी इच्छाएं पैदा हुई, वैसा वैसा खेल वहां पे रोल डिसाइड हुए। परम धाम में सुंदर सा जी एक दिली है, तो यहाँ अलग अलग इच्छाएं पैदा हुई, वैसा वैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें यहाँ पे अब जीव अलग अलग मिले हैं। हमें आत्मा को दोष जीव के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि हाँ आत्म ने इच्छा की है सुंदर सा जी। तो जैसा जैसा जीव मिल रहा है वैसा वैसा दोष भी मिल रहा है, वैसा वैसा गुण भी मिल रहा है। अच्छा कर रहा है तो अच्छा भी मिल रहा है। जीव जितनी जल्दी मुड़ जाएगा, आत्मा उतनी जल्दी आनंद लेना शुरू कर देगी। ये खेल
सुंदर सा जी इस समय इन द प्रेजेंट टाइम ये खेल परम धाम से भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है, क्योंकि नमक के पहाड़ पे जब चीनी मिलती है तो बड़ी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है। रेगिस्तान में जब पानी मिलता है ना, चिरापूंजी में जब पानी मिलता है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, और रेगिस्तान में जब जल मिलता है तो ये खेल रेगिस्तान है। यहां पर जब पिया की पहचान हो जाती है तो रेगिस्तान में प्यासे को जितना आनंद आता है ना, उससे करोड़ गुना ज्यादा आनंद सुंदर सा जी घर बैठे पानी अवेलेबल है, हम पीते ही नहीं है, हम पीते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स ने बोला इतने ग्लास पियो, तो पीना है, उठ के याद करके पीना पड़ता है, स्पेशली ठंड के मौसम में याद ही नहीं रहता प्यास लगी है, प्यास ही नहीं लगती है, पानी अवेलेबल है, क्योंकि परम धाम में हर समय अवेलेबल है सुंदर सा जी, हर समय मिलता रहता है। राज जी कहते हैं इनको प्यास का पता ही नहीं है क्या होती है, दे डोंट नो कि प्यास में जब मिलता है ये इश्क तो कैसा होता है, इसका रस सुंदर सा जी वो दिखाने यहाँ आए हैं कि तूने देखा ही नहीं कि इसका असल स्वाद क्या होता है, और यहाँ लज्जत ही देने आए हैं, स्वाद। यहाँ विलास वहीं पे है, विलास परम धाम में ही मिलता है, यहाँ स्वाद मिलता है, जो रेगिस्तान में प्यासे को स्वाद मिलता है ना, यहाँ वो मिलता है सुंदर सा जी। तो जब यहाँ पहचान होने लगती है और वो एहसास होने लगता है, वो नूरी एहसास, तो यहाँ इतना आनंद आता है। स्वामी जी कहते हैं मैं तो कहता ही नहीं खेल कब खत्म होगा, क्योंकि यहाँ का आनंद अलग ही है। जैसे तुम लेके जाओ, जब लेके जाओ, जितनी सांसें मेरे पास हैं मैं समेट लूं, वो सारा आनंद अपने अंदर समेट लूं, उत्सव बन जाता है सुंदर सा जी। जब ले चलेंगे ज्यों जानो त्यों रखो पिया धनी तुम्हारी मैं, जैसे चाहो। और अब तो ये भी कहने की इच्छा नहीं होती पिया आते क्यों नहीं, वो आए हुए हैं सुंदर सा जी, हम नहीं देख पा रहे। तो जो भी मेरे और तेरे बीच में जो भी ये फिल्म लगी हुई है ना, फिल्म यानी वो पतली सी वो जो आड़ा रखा हुआ है ना, ये पर्दा झीना होता जा रहा है धीरे धीरे, पर इसको पूरा खत्म भी आप ही कर सकते हो पिया। उसको पतला भी उस पर्दे को आपने किया है, झीना भी, अब उसको उड़ा भी उस पर्दे को आप ही सकते हो, उसका अस्तित्व खत्म भी आप ही कर सकते हो। मेरे में तो हिम्मत ताकत बल ही नहीं है कि अपने विकारों को उड़ा दूं, विकारों पे ही कार्य करती रहूं या आपके पास बैठी रहूं पिया, जो चाहो सो करो, बस मुझे आप आप, तू ही तू ही तू ही, मुझे इस खेल में आनंद अब आपसे ही है। मुझे यहाँ की वस्तुओं, यहाँ के व्यक्तियों, यहाँ के मोह, यहाँ के लोभ से मुझे आनंद नहीं है, पर कोई ना कोई सिरा, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई आस आज भी किसी ना किसी रिश्ते से, किसी ना किसी व्यक्ति से बंधी हुई है। मैंने नोटिस किया है अपने लिए सुंदर सा जी, कोई ना कोई आस कि ऐसा होगा तो ये काम आएंगे, ऐसा हो रहा है मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे घर के, ये क्यों नहीं कर रहे, तो ये आस जो बंधी हुई है ना वो मिलने नहीं दे रही मुझे उनसे। जब ये पूरी आशा अंदर से टूट जाएगी ना कि तू ही है बस और कोई नहीं है, उस दिन सुंदर सा जी बस सारे विकार भी उड़ा देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आशा यहाँ से टूट जाए, इस संसार से किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, केवल पिया से है कि वो मुझे प्रेम और लाड का ये इश्क, ये ब्रह्मांड दिखाने आए हैं, ये खेल दिखाने आए हैं, तो मुझे वो लाड लेने हैं धनी जी से। कहते हैं तब फुरमाया क्यों ना करें, आवे हुक्म तले सब सोए, प्रेम से करोगे, ज्ञान दृष्टि से बात करोगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी हिंदू मोहम्मद साहब पे विश्वास ले आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू ले आएंगे, सिर्फ मुसलमान भी वेदों पे विश्वास लेकर आएंगे, पर यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे धर्म ग्रंथों को एक किया जा सकता है। अभी गए मुसलमानों के पास है तो इसलिए ऐसी बात की जा रही है, तब सभी
एक पर ब्रह्म के आदेशों को, यानी हिंदू मोहम्मद साहब पे लाएंगे तो मुसलमान भी वेदों पर, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पर, सिख ईसाई सब एक पर ब्रह्म पे विश्वास लाएंगे और उनके आदेशों को शिरोधार्य करेंगे और सत्य ज्ञान के सिद्धांत को मानेंगे। और सुंदर साथ जी, वी आर सो लकी, सो फॉर्चुनेट, वी आर सो प्राउड कि हमारे पास ये वाणी है। वी आर प्राउड, पर हमारे अंदर, सो सॉरी सुंदर साथ जी, हमारे अंदर कितनी गई है? वाणी आई है 1735 में जाहिर हुए हैं, पर मेरे अंदर जाहिर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मेरे प्रत्यक्ष हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बहुत फख्र की बात है, हुए हैं जाहिर जी, पर दुनिया के सामने ढांप दिया गया सुंदर साथ जी, तब भी जाहिर हुए को भी ढांप दिया गया। जब तक हमारे दिलों से जाहिर नहीं होंगे ना वो, तब तक दुनिया को यहाँ पे खबर नहीं दी जा सकती। हम कहते हैं वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए मेरी बात नहीं सुनते। मेरे में कमी है सुंदर साथ जी, दुनिया में कोई कमी नहीं है, वो तो अपने अंकुर के मुताबिक चल रहे हैं। उपरोक्त दोनों चौपाइयों के का आशय ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात कही गई है, बल्कि बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, यहाँ एक वैश्विक धर्म की स्थापना की कल्पना की गई है, जिसमें किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव आपस में ना रह जाए। तभी तो कहा है, सुख शीतल करूं संसार, सारे यदि एक अक्षरातीत के ध्वज के तले, झंडे निजानंद के झंडे के तले आ जाएं, तो कोई किसी से लड़ेगा नहीं। विश्व की कितनी बड़ी सेवा ये हो जाएगी सुंदर साथ जी। जिस जिसको पहचान होती जाएगी, उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी हों, सारे भेद उनके लिए मिट जाएंगे। यहाँ श्री जी के कथन का आशय ये है कि जब हिंदुओं को ये पता चल जाएगा कि जिन श्री कृष्ण जी की वो पूजा करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण जी की शक्ति मोहम्मद साहब के रूप में आई। हम जानते हैं ना सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी की, सुंदर साथ जी बताएंगे, श्री कृष्ण जी की कौन कौन सी शक्ति मोहम्मद साहब के रूप में आई थी? श्री कृष्ण जी की कौन सी शक्ति मोहम्मद साहब के रूप में आने की यहाँ पे बात कही गई है सुंदर साथ जी? जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इसमें एक तो राज्य का जोश आया था जी, और श्यामा जी की आत्मा भी आई थी और मोहम्मद साहब में राज्य का जोश आया था। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। और बताएंगे इसमें? बबीता दीदी आप बताइए, और कौन सी शक्ति आई थी? बहुत प्रणाम दीदी। अक्षर की आत्मा भी तो आई थी दीदी। हाँ जी, बिल्कुल सही, राज्य का जोश आया था। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी, अक्षर आत्म जोश धनी धाम, सेम शक्तियां दोनों के अंदर। और श्री कृष्ण जी मोहम्मद साहब में सेम शक्तियां आई। आगे लिखे हुए को मोड़ दिया जाए तो कोई क्या करे, दोनों में सेम आई थी। आज हमारे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक को ही कतेब ग्रंथों में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहा गया है। दोनों में एक बात अलग अलग भाषाओं में कही गई है, तो हिंदू मुस्लिम का सारा वैर समाप्त हो जाएगा जिस दिन समझ जाएंगे। और जिस दिन सुंदर साथ जी समझ जाएंगे, उस दिन ये जुल्म करना भी बंद कर देंगे और डराना धमकाना भी बंद कर देंगे और जबरदस्ती कलमा पढ़वाना भी बंद कर देंगे, लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाना भी बंद कर देंगे, तथा हिंदू देवी देवताओं की ये भी हट जाएंगे और हिंदू भी मिथ्या पूजा अर्चना को छोड़कर एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की आराधना करने लगेगा। हम पहले मिलाप किया,
शेख सलेमान से, कहते हैं हमने पहले शेख सुलेमान से भेंट की थी। मेहराज जी ने की थी सुंदर साज जी, हमने पहले की थी। मोमिनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 सुंदर साज जी को रिप्रेजेंट करते हुए, और एक्चुअली में उनके अंदर बैठ के सुंदर साज जी बल वही देते हैं, कोई नहीं कर सकता भेंट। हमने पहले शेख सुलेमान से भेंट की थी, तब भी हम यही कया, पर वो बात ना सुने, और उससे हिंदू मुस्लिम वेद कतेब के वैश्विक एकीकरण की बात भी की थी। हमने उससे ये भी समझाया था कि यदि तुम औरंगजेब से हमारी भेंट करवा देते हो तो सारे संसार में एक सत्य की स्थापना हो सकती है, किंतु, और ये बातें समझाई गई थी, आपको याद है ना सुंदर साज जी, जब शेख सुलेमान के पास नलुए लेकर जाया करते थे, पहले उन्हीं को ही कांटेक्ट किया गया था कि सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे, पर वो चाहते कहाँ हैं इन विवादों को समाप्त करना, क्योंकि अपनी तब तो सत्ता थी, आज तो सत्ता भी नहीं है सुंदर साज जी। औरंगजेब की सत्ता समाप्त हो जाती यदि उसको पहचान हो जाती कि दोनों एक ही तरह की शक्तियां, पर कहते हैं उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया। अब तुम इन बातों को अनसुना मत करो, उसने तो करके ये गलती की है, पर आज फिर समझाने आए हैं। श्री जी क्या कह रहे हैं कि तुम ये समझाना उनको कि शेख सुलेमान से भी बात की थी हमने, उन्हें भी ये समझाया था कि भेंट करवा दो तो सारे विवाद खत्म हो सकते हैं, सबके लिए लाभ ही लाभ है, विवाद खत्म हो जाए, सब मिलजुल के रहें। पर सहन नहीं है सुंदर साज जी उनको मिलजुल के रहना। आज हम उनकी बात के साथ साथ अपनी बात जरूर करते चलें। कहीं सुंदर साथ में ये जो विवाद है उससे लाभ तो नहीं ले रहे हैं ना कुछ, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही लपेटे जा रहे हैं उसके अंदर। तो सुंदर साथ जी में जो विवाद है उनमें यदि प्यार हो जाता है, यदि मिलजुल के दाड़िम की कलियों की तरह आत्माएं, शरीर नहीं सुंदर साथ जी, आत्माएं यदि दाड़िम की कलियों की तरह जीव भी आत्म भाव को प्राप्त कर लेता है और यहाँ पे वैसे मिलजुल के रहने लगते हैं, तो उससे किसको नुकसान होगा, किसकी सत्ता चली जाएगी, वो मिलने नहीं देते। बहुत ध्यान दीजिएगा, श्री जी इनके माध्यम से हमें समझा रहे हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान का विषय मत समझ लीजिएगा, ये हमारे समाज में आज घटित हो रही जो घटनाएं हैं उस पे भी बहुत सुंदर श्री जी ने उसके बारे में छुपा छुपा के लिखा है। कहते हैं ना कुरान में कुछ ऐसे किस्से लिखे हुए हैं, हैरून फैरून इस प्रकार के कुछ किस्से लिखे हैं जिसमें छत्रसाल जी और औरंगजेब की बात छुपा छुपा के लिखी गई है। और हम क्या कहते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आती। देखो हमें तो पूरा समझा दिया राज जी ने, बीतक साहब में पढ़ के हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं कि हमें सब पता है, इन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। सुंदर साथ जी बीतक साहब की घटनाओं को भी किस्सों की तरह ले लेना हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। उसमें भी छुपा छुपा के उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं महावजी भाई की बात है, ये चिंतामणि जी की बात है, ये जयराम कंसारा की, ये भीम भाई की, ये भैरव सेठ की बात है, ये हमारी बातें हैं, ये तेज बाई की बात है। नहीं सुंदर साथ जी, आज भी वो प्रसंग आज भी घटित होते हैं और हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कितनी बार घटित होते हैं। आसपास के ब्रह्मांड में, हमारे सुंदर साथ परिवार में घटित होते हुए, पूरे ब्रह्मांड रूपी परिवार में घटित होते हुए भी हम देखते हैं। तो आज भी इनको भी किस्से कहानी कथा की तरह सुन के फिनिश पल्ला झाड़ नहीं लेना है सुंदर साथ जी। तो आज भी हमारे समाज को एकजुट होना है सुंदर साथ जी। यदि हमारे मिलने से, यदि हम आपस में मिल जाते हैं तो किसकी सत्ता चली जाएगी, वो मिलने नहीं देगा हमें। जैसे कि औरंगजेब के अधिकारियों ने सुंदर साथ जी को उनसे मिलने नहीं दिया, उनके द्वारा दिया गया संदेश उनको नहीं पहुंचाया गया, ताकि यदि उसको पहचान हो जाए तो फिर विश्व एक
करने की तरफ यदि वो बढ़ गया तो हमारी सत्ता, हम दरबारी, हम काजी, हम इतने बड़े ओहदों पे, तो हम कहाँ जाएंगे यदि हमारे नीचे हम जुल्म ही नहीं करेंगे किसी के ऊपर। तो काहे के कुरान पढ़ने वाले, काहे के आकिल सुंदर साथ जी। तो आज भी सत्ता चले जाने के डर से यदि कोई सुंदर साथ को मिलने नहीं देता है तो हम चपेट में आ रहे हैं। उठिए सुंदर साथ जी, जागिए। एक दूसरे से प्रेम करने में दूसरों का, दूसरे सुंदर साथ जी का, वो दूसरे नहीं है, उनको पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हमारी उन्नति जरूर हो जाएगी जो जो प्रेम करेगा। वो अपने हृदय को और कोमल और कोमल और कोमल पाएगा। चितवनी की राह में अग्रसर होकर उन नजारों को जरूर अवश्य नहचे प्राप्त करेगा सुंदर साथ जी। गारंटी लेते हैं जुगलदास महाराज जी, गारंटी लेते हैं प्राणनाथ जी, हम सबके सतगुरु ये गारंटी लेते हैं कि ये होगा 100%, नहचे होगा ही होगा। यदि हृदय कोमल हो जाता है तो क्या किसी के प्रति कटुता रखने से हृदय कोमल हो सकता है? वो और कठोर होता जा रहा है, उसको भिगो दीजिए। वो इतना कठोर हुआ पड़ा है, स्वामी जी जैसे कहते हैं ना, हीरे के ऊपर कीचड़ ही कीचड़, वो पड़ा रहे तो इतना सूख जाता है, उस पे लेयर्स चढ़ी पड़ी, उसमें बदबू भी आती है, और साथ ही साथ वो सूखता जा रहा है, उसके ऊपर कीचड़, वो पत्थर जैसी लेयर उसके ऊपर बना देता है। इसको कहते हैं कठोर हो जाना। उसको सुंदर साथ जी डिप कर दीजिए कोमल होने के लिए। प्रेम में डिप कर सकते, उसकी दुर्गंध भी चली जाएगी, उसकी सारी लेयर्स उतार के उसको छान के हीरा बना देगा वापस। सिर्फ आत्मा के ऊपर जीव के स्वभाव की ये जो लेयर्स चढ़ गई है ना, इसलिए दोष लग रहा है। बस जैसे ही जीव साफ होना शुरू हो जाएगा वो सारी लेयर्स उतरती जाएंगी, हीरा सा स्वभाव जीव में भी छलक उठेगा, झलक उठेगा सुंदर साथ जी। आइए इस राह पे बढ़ना शुरू करें। प्रेम ही देना है, प्रेम ही मिले या ना मिले पर देना प्रेम ही है, क्योंकि हमारे हृदय में मूल स्वरूप, हमारे हृदय में सुंदर साथ जी स्वयं राजी, श्यामा जी और सारे सुंदर साथ विराजमान है। उनको महसूस कीजिए कि ये सुंदर साथ मेरे ही तो अंदर हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोल निभा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।